हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीवीटी जोन। आज 21 मई है एंड जैसा कि आप सबको पता होगा, आज सीवीटी का स्लॉट 1 का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है। तो हम आज जनरल टेस्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में पूछे गए टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं, उसी का एक एनालिसिस करने जा रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है टॉपिक हमारा, है ना। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे इससे अराउंड 2 क्वेश्चंस आए थे, है ना। और इस टॉपिक को हमने अपनी रेगुलर क्लास में, लाइव क्लास में एंड अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो इससे लाइक टेलीग्राम चैनल पे हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया है एंड अपनी लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस कराए हैं। फिर आते हैं मीडियन की बात करते हैं। मीडियन से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, मीडियन इज द टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसका हमने खूब सारी प्रैक्टिस कराई है अपनी लाइव क्लासेस में एंड अपने टेलीग्राम चैनल पे जो भी मैराथन क्विज हुई थी उसमें भी हमने इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करे थे। फिर टाइम एंड वर्क ये चैप्टर है। ठीक है, टाइम एंड वर्क की वीडियो हमने अपलोड करी है अपने सीवीटी जोन चैनल पे, और उस वीडियो में हमने सारे सारे टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है एंड उसी में से क्वेश्चंस आए थे एंड लाइव क्लासेस में तो हुए थे एंड टेलीग्राम चैनल पे भी क्विज के रूप में इसके क्वेश्चंस हमने करा था एंड सेम क्वेश्चंस आ गए थे। हमने बच्चों से बात करी है तो ये जो टॉपिक्स हैं इनसे हमने जो भी क्वेश्चंस कराए थे लाइव क्लासेस में एंड टेलीग्राम क्विज पे, सेम क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ गए थे। फिर आते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे इससे 3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की भी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, वो अपलोडेड है, आप उसे जाके देख सकते हो। एंड रेगुलर क्लास में तो हमने कराया था, काफ़ी इस पर प्रैक्टिस कराई थी, इंटेंस प्रैक्टिस कराई थी एंड क्विज में भी हमने खूब सारे क्वेश्चन इसके कराए थे। तो उसी में से क्वेश्चन एज रिलेटेड प्रॉब्लम के भी आ गए थे, रेशियोज वाले, आप देख सकते हो जाके, चैनल पे है वो वीडियो। फिर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, इससे 4 क्वेश्चन के करीब आए थे, इसकी भी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने सीयूटी चैनल पे, इस चैनल पे एंड हमने क्लास में भी इस टॉपिक को काफ़ी थॉरली डिस्कस किया था एंड क्विज में काफ़ी इसके क्वेश्चंस कराए थे। तो उसी क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस आ गए थे। बच्चों से हमने बात करी, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था एंड उन्होंने बोला कि सर जितने जैसे क्वेश्चन आपने कराए थे क्लास में एंड क्विज पे एकदम सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गए थे, तो उनका रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खुश थे वो। फिर बात करते हैं एरिया की, बात करते हैं। एरिया एक टॉपिक है, लाइक इसमें एरिया ऑफ रोमबस पूछ दिया गया, इसे भी हमने काफ़ी थॉरली डिस्कस किया है अपनी लाइव क्लास में एंड क्विज में भी काफ़ी इसके क्वेश्चन किए थे, तो उस पे भी क्वेश्चन आ गया था, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। फिर सिंपल इंटरेस्ट एक टॉपिक है, इससे इससे 2 क्वेश्चन आए थे हमारे पास इस एग्जाम में, 2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से आ गए थे, इसे भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी है एंड हमने इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने सीवीटी जोन चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। फिर एक बात करते हैं, एक और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर लिख रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये एक क्वेश्चन आया था, मुझे बच्चों से पता चला है, तो ये क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट किया है कि ये एक क्वेश्चन था। तो मैं इसका एक साथ में डिस्कशन भी करा देता हूँ कि इसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये पहला क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर में 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले नॉन लीप ईयर की बात करते हैं। तो नॉन लीप ईयर में क्या होता है, नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल। तो जैसे आपने सुना होगा कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर जो कि नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, अब इसे आप वीक्स में डिवाइड कर दो, वीक में कि कितने वीक होंगे। तो आपको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो आप इसे 7 से डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 52 वीक आएगा एंड एक एक रिमाइंडर बच जाएगा इसमें, जब आप डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर है वो, उसे हम ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचता है वो ऑड डेज है। ठीक है, अब एक एक डे पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान देखो, 53 संडे की बात कर रहा है, तो 52 संडे तो 52 वीक में आ जाएंगे, क्योंकि हर एक वीक में एक एक संडे होता है, तो 52 वीक्स इसमें आ जाएंगे। अब एक एक और संडे हमें चाहिए क्योंकि 53 संडेज की बात कर रहा है। अब देखते हैं ये एक दिन, ये जो एक दिन बच रहा है हमारे पास एक्स्ट्रा, ये कौन सा दिन हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। या तो ये संडे हो सकता है, या तो ये मंडे हो सकता है, या तो ये ट्यूसडे हो सकता है, या ये वेडनेसडे हो सकता है, या ये थर्सडे हो सकता है, या ये फ्राइडे हो सकता है, या ये सैटरडे हो सकता है। इन्हीं 7 दिन में से कोई ना कोई हो सकता है ये एक दिन जो एक्स्ट्रा दिन है। हमें क्या चाहिए, संडे चाहिए। ठीक है,
तो हमारा रिक्वायर्ड मतलब फेवरेबल आउटकम हो गया 1 और टोटल आउटकम हो गया 7। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7, यानी 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/7। जिन्होंने भी हमारी क्लास में रेगुलर पढ़ाई की होगी उनको मैंने ही सेम एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, तो उनके लिए ये इजी होगा, क्वेश्चन ऐसे कर लिया होगा 53 संडेज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/7, यानी हर 7 में से एक बार प्रोबेबिलिटी ऐसी बन सकती है कि हमें 53 संडेज मिल जाए। एंड अगेन एक और क्वेश्चन है जो कि रैंकिंग से रिलेटेड है ना। इसमें पूछ रहा है कि इन अ रो ए इज 17 फ्रॉम बोथ साइड, यानी एक रो है हमारे पास, ऐसे लोग बैठे हुए हैं रो में, तो ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से भी 17 है और राइट से भी 17 है। ठीक है, 17वीं पोजीशन ए की लेफ्ट साइड से भी है और राइट साइड से भी है। तो पूछ रहा है कि इस पूरे रो में कितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे, कितने लोग बैठे होंगे। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, इसे भी हमने अपनी क्लास में थोड़ा डिस्कस करा है। फॉर्मूला होता है रैंक, दोनों साइड से रैंक का सम कर दो, तो 17 प्लस 17 और उसमें से एक माइनस कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। 70 प्लस 17 34 में से -1 कर दो 33, तो इस पूरे रूम में 33 लोग बैठे हुए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के बारे में हमें पता चला, इसका हमने डिस्कशन भी करा दिया एंड हमने प्रॉपर एनालिसिस करके दे दिया आपको कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे एंड उनका लेवल क्या था। लेवल काफ़ी ईजी था, हमने लेवल सारे लेवल को एग्जाम अपने लाइव क्लासेस में एंड टेलीग्राम क्विज भी कवर किया है, जो कि आप मीडियोकर बोल सकते हो। ठीक है, ना ही बहुत टफ था ना ही बहुत ईजी था, ईजी से थोड़ा सा ऊपर लेवल था। तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आप हमें आप आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर लो एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड पढ़ाई करते रहो।